शिव सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं को नरेंद्र सर का नमस्कार। मैं आज का आलोच्य विषय है बिहार सरकार के द्वारा एसटीटी परीक्षा जो ली गई थी उसको निरस्त कर दिया गया। इसका मैं दो पक्ष रखूंगा। एक पक्ष तो रखूंगा कि निरस्त होने से कितने लोगों के आशाओं पर पानी फिर गया, ये पक्ष रखूंगा। और दूसरा पक्ष रखूंगा कि यदि यह रिजल्ट दे देता तो क्या होता। तो मैं सबसे पहले एक पक्ष रख रहा हूं कि सरकार ने इस परीक्षा लेने के बाद इसे निरस्त कर दिया। इससे क्या सब परेशानियां हुई अभ्यर्थियों को, इस पर मैं पहले ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो जिस उमंग के साथ, जिस आशा और विश्वास के साथ छात्रों ने गहन अध्ययन किया था, तो परीक्षा देने के बाद वो अध्ययन जो है सो भूल गया। क्योंकि ये विद्या जो है ये दानम वर्धते होता है, तो फिर से अभ्यर्थियों को उससे दोगुनी, तिगुनी, चार गुनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये परेशानी अभ्यर्थियों को हुई। दूसरी परेशानी क्या हुई, तो जो इस बार नियम बना था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ मार्क ऊपर से छात्र अभ्यर्थियों की देन एंड देयर नियुक्ति हो जाती, नियोजन हो जाती और वह विद्यालय में होता। लेकिन अब कहां है, तो अफसोस के दिल गड्ढे में। अब जो जहां है वहीं अफसोस कर रहा है। काश यदि मेरा रिजल्ट हो जाता तो मैं विद्यालय का तलाश करता, किस विद्यालय जाना है ये करता। लेकिन ऐसी अवसर पाना अब ये भविष्य की बात हो गई। आगे क्या होता है कहना कठिन है। तीसरी कठिनाइयां क्या हुई, छात्र का सर्विस एज घट गया। सपोज कीजिए देन देर हो जाता, नियोजन हो जाता, तो साल भर 2 साल भर तो ज्यादा नौकरी कर लेता। लेकिन अब ज्यादा नौकरी क्या करेगा। अब तो अभ्यर्थी सोचता होगा किसी तरह हो जाए, जॉब में हम चले जाएं, ये बातें होती। और क्या हानि हुई सो देखिए। सब दिन होत नहीं एक समाना। जो छात्र कड़ी लगन मेहनत करके एग्जाम दिया था तो उसमें से तो 10% तो डैमेज हो जाएगा, सर्टेन है। क्योंकि उसको किसी न किसी कारण से उसका अध्ययन जो है सो कमजोर हो जाएगा। ये इसका डार्क साइड है। और ये सब करतूत बिहार सरकार के तंत्र का है। कहीं से यदि कदाचार की मामला आता है तो निश्चित रूप से उसमें सरकार के महकमा के लोग इन्वॉल्व होता है। फ्रेश सरकार का करतूत फ्रेश होता, लेकिन नहीं हो पाया। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यदि रिजल्ट हो जाता तो क्या होता। रिजल्ट यदि हो जाता तो हमको लगता है कि 75% मेहनत करने वाले का विजय होता। अब 25% जो है जक लगाने वाले का विजय हो जाता। चलिए, जक लगाने वाले का भी विजय हो जाए कोई बात नहीं है। मेहनत करने वाले तो प्लेटफॉर्म पर आ जाते। और जैसा नियम बना था कि एसटीटी के मार्क के आधार पर ही मेधा बनेगा। जो रिजल्ट दिया था, आंसर शीट दिया था, उसमें हमारे बहुत सारे साथी सब
अपना अपना आंसर चेक करके देखा था, तो कुछ का बन रहा था 115, किसी का 12, 10, 100 से अबव बहुत ज्यादा छात्रों का हो रहा था। उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी कि 100 से अबव हो गया है मेरा सही आंसर, तो जरूर हमारा जो है सो लॉटरी लगेगा। लेकिन देखिए किस तरह से किस्मत जो है उसको अफसोस की ओर ले जाता है। यही कहता है कि हाथों हाथ छूट गया और जल्दी उसकी स्कूल मिल जाता। और सरकार की जो मानसा थी कि हर पंचायत में हम नौमा क्लास की पढ़ाई शिक्षकों द्वारा करवाऊंगा, सभी पंचायत में उत्क्रमित उच्च विद्यालय की स्थापना की कर चुकी थी, शिक्षक का अभाव था। सरकार का भी एक वादा पूरा होता और ये वादा इसलिए निभाया जाता कि चूंकि आगे में इलेक्शन है, आपको कुछ दे करके ही ना कुछ लेंगे। लेकिन अब मामला यहां आता है कि अब भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य की थोड़ा सा मैं कल्पना करता हूं। सरकार के पास अब समय नहीं कि जल्दी से परीक्षा ले ले और जल्दी से रिजल्ट दे दे और जल्दी से शिक्षक की बहाली कर दे। इस सरकार से तो नहीं लगता है। लेकिन आने वाली जो सरकार होगी उसको फिर इस दीन दुखियों से क्या मतलब है। 5 साल तक वो कहेगा चलो जो सिस्टम है इसी को टोचन करो, इसी पर चलो। तो भविष्य तो इस तरह से डार्क होने जा रहा है। ये सरकार के पास समय नहीं है जो आपका जो है एग्जाम लेगा, रिजल्ट देगा और प्लस आपको स्कूल मुहैया करवाएगा। इसके पास ऐसा समय नहीं। अगले सरकार जब आएगी तो फिर उसको आपकी जरूरत नहीं। तो दोनों तरफ से शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों का ही भविष्य अंधकार में चला गया। लेकिन हम लोग जितने भी हैं, हम लोग आशावादी हैं, आशा रखते हैं कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन सफलता तब मिलेगी जब हम पहले से 2 गुने तैयारी करके जो है भिड़ेंगे। गवर्नमेंट की तो व्यवस्था है, उसको एग्जाम लेना है, लेकिन हम लोग तैयारी पर ध्यान रखें और जो छूट गया पिछले एग्जाम में, जो सपना नहीं साकार हो सका, वो इसमें जो है मेहनत करके ले लीजिए। मैं इन्हीं आशाओं के साथ सारे दर्शकों के साथ जुड़ा हुआ हूं। मुझे दर्शकों से भी कई कमेंट आता है, मुझे खुशी होती है कि हमारे जो श्रोता हैं वो बड़ी गहराई से सुनते हैं और अपने जीवन को लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए हमेशा अनवरत तत्पर रहते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। तो मैं अंत में हम सभी श्रोताओं से कुछ आशा तो रखता हूं, कम से कम एक लाइक हो जाए और चैनल का सब्सक्राइब हो जाए, तो यही तो मेरे लिए आनंद और खुशी का भाव है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।